Good morning to all of you. Today we are going to start your first exercise of mathematics, which mentioned by the name of real numbers. Chapter 1, Class 10th. So guys, in this chapter, we have to know some of the basic information. What are the real numbers? First of all, we have to know what are natural numbers. Natural numbers, those start from 1 to infinite, 0 से स्टार्ट और इन्फिनाइट तक चलते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर. एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 100 एक्सेट्रा. आगे तक जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं, दोज आर ऑल आवर नेचुरल नंबर्स. Second is what are whole numbers? Numbers those starts from 0 to infinite. 0 से start हो infinite तक. वो सभी हमारे क्या होते हैं? whole numbers. ये 0 से होते हैं same 1 2 3 4 5 6 like etc. up to infinite कितने भी हो सकते हैं. Okay. After that ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए. व्हाट द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. व्हाट द नेचुरल नंबर बी होल नंबर के नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नेवर, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिट बट हियर इज द 0. यहां 0 डिफरेंशिएट होता है, सो इट नेवर बी होल नंबर. बट नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं. ओके गाइस, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं बट होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते. इज द बेसिक टॉपिक. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट रैशनल और इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होते हैं दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बट q इज नॉट 0 इक्वल टू 0. अगर कोई भी नंबर p अपॉन q यानी कि n अपॉन d के रूप में होता है, n अपॉन d यानी कि 2 अपॉन 3 4 अपॉन 7 लाइक दैट, ये सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. ओके. इरेशनल नंबर रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग. रैशनल नंबर्स को एक दूसरे से टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि काटा जा सकता है. ठीक है. एंड इरेशनल नंबर्स आर नेवर टर्मिनेट. इरेशनल नंबर कभी भी तो टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. सेकंड टॉपिक, नंबर्स व्हिच आर नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिनका वैल्यू कंप्लीट कहा जाता है, दे लाइक √2. √2 का वैल्यू कंप्लीट नहीं होता है, √3 का
Integers are the number those are formed in the negative or positive numbers. जो नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव वे में होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इस तरीके से। ये यूनिटी 0 in the right hand side we can give the name the positive integers and left hand side we can give the negative integers. These are negative integers, these are positive integers. And real numbers क्या होते हैं? Numbers those are natural. जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी किसके फॉर्म में होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड होल नंबर्स भी हमारे कौन से होते हैं? वो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं क्या? रियल नंबर्स बेसिकली 2 काइंड्स के होते हैं। कितने काइंड्स के होते हैं? नॉट real numbers can be defined into 2 parts. As I told you, एक तो rational and second is irrational. These are 2 parts. Rational क्या होता है? Rationals are the number which are natural. जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी नेचुरल होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? 0 सॉरी नॉट 1 2 3 4 जिन नंबरों के नीचे कुछ भी नहीं होता है डिनोमिनेटर के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं। इसलिए ये किसके फॉर्म में हुए? p अपॉन q में। तो p अपॉन q के फॉर्म में क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। 0 अपॉन 1 1 अपॉन 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 लाइक ऐसे। ओके, इंस्टेड नेचुरल हो गए इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये भी होल नंबर्स भी आते हैं। सो ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। These are terminating and form of p upon q and rational numbers में क्या आते हैं? Only non terminating और डेसिमल्स। जो या तो डेसिमल वे में हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो वो हमारे होते हैं इरेशनल। गाइस ये चैप्टर रियल नंबर्स है इसलिए हमें थोड़ा बेसिक मालूम होना जरूरी है। सो दैट्स आवर बेसिक नीड। So let's guys, first of all we have to know the accurate division lemma. इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो accurate division lemma के बेसिस पे SCF फाइंड आउट करना होगा। एक्यूरेट डिवीजन लेमा। देखिए एक्यूरेट डिवीजन लेमा में होता क्या है, ये सब चीजें हैं क्या चीजें। एक्यूरेट जो डिवीजन लेमा है इसको सिंपल वे में हम स्टडी करेंगे और बेसिक तरीके से हमारे लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक्यूरेट डिवीजन लेमा में क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब a यहाँ क्या होता है, a को बोलना d है,
को क्या बोलते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, इसी में डिविडेंड होता है। बी हमारा क्या होता है, बी को हम बोल सकते हैं डिवाइजर। क्यू होता है हमारा क्वेश्चन, आर होता है हमारा रिमेंडर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ए बी क्यू एंड आर। एज पर दिस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस बेसिस पे करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस दैट्स वेरी इजी if you understand it. Guys, let our first question is once again yes HCF करना है हमें 1156 1155 and 505. क्वेश्चन इज दिस, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास क्या है 1155 है और 506 है और हमें इसका फाइंड करना है, HCF फाइंड। गाइस एज आई टोल्ड यू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दिस इज द क्वेश्चन। हमें 1155 में 506 का डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने बार जाता है, कितने बार नहीं जाता है। सबसे पहले हमें कौन सा नंबर पढ़ा है, 1155 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1155 इज ग्रेटर देन 506 and q is not equal to 0। q by 0 से बराबर नहीं, ठीक है, ये लाइन किया। नाउ हमें a पता है, b पता है, सारी चीज पता है। a क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड हमारा गिवन है 506। क्या गिवन है, 506। हमें डिवाइड करना है 506 का। डिवाइजर क्या है हमारे पास में, गाइस एज यू नो, सॉरी डिविडेंड हमारे पास में है 1155। डिवाइजर हमारे पास में क्या है 506। इसका ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए हमारे पास, देखिए 1155 है तो हम 506 का 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 12 टाइम्स 3 4 1। हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 143। कितने टाइम्स का मल्टीप्लाई किया q का क्वेश्चन के साथ, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 143। ओके गाइस, अभी हमारे पास डिविडेंड क्या है 506 है। अब 506 है तो 506 का डिवाइड इस तरीके से करें कि हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, 143 आया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, यानी कौन से नंबर में, हमें डिवाइड करना है 506 में। किसका, 143 का। 506 में देखिए 506 में कितने का करना है, 143 का करना है। रिमाइंडर का डिवाइड करना है, याद रखना जो ये नंबर आएगा हमारे पास, जो डिवाइजर आएगा उसमें रिमाइंडर का डिवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट वे में। 143 कितने हो गए, 3 10, 3 3 9
3 और 1 7 7। तो ये हमारा कितना हुआ 143 into 3 plus 77। गाइस नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कितना आएगा 143 में कितने का डिवाइड करेंगे 77 का। 7 1 जा 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। ठीक है, कितना आया 6। दिस इज केम हियर 66। तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, देखो 77 का मल्टीप्लाई किससे किया 1 से किया प्लस 66। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिमाइंडर कितना 66 आया। तो देखो यहाँ 77 आ जाएगा। अब 77 में किसका डिवाइड करेंगे 66 का करेंगे, कितने बार गया 1 टाइम 1 1। 77 में 66 into 1, तो हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर 11। ओके गाइस, अब 11 का डिवाइड करेंगे, देखो 66 है इधर, तो यहाँ 11 into 6 plus 0। देखो 11 into 6 plus 0। तो हमारे पास में देखिए डिवाइजर जो बच जाएगा और रिमाइंडर अगर जब 0 आ जाएगा डिवाइजर हमारे पास लैफ्ट हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ओके गाइस, सो इस तरीके से एक्टिव डिवीजन लेमा से हम HCF निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। Guys, now we are going to start our exercise 1.1. Wait guys. Yes guys, question is exercise 1.1. There is a first question 135 and 225. सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन करना है वी हैव टू राइट पर वे। किससे करना है बाय एक्यूरेट डिवीजन लेमा। A equal to BQ plus R where Q is not equal to 0 and कौन सा बड़ा है 135 less than 220। ओके गाइस, AQ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस, इधर क्या आ जाएगा हमारा 225 इक्वल टू हमें किससे डिवाइड करना है 135 का करना है, वो भी आ गया हमारा 135। तो सबसे पहले 225 में कितने का डिवाइड करेंगे हम 135। 2 टाइम करेंगे तो 135 into 2 270 होता है, इसलिए 1 टाइम में कितना आ गया हमारा 135 0 9 किया है। तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया इससे 1 से, रिमाइंडर कितना आया प्लस 90। गाइस एज आई टोल्ड यू, अब आ जाएगा इधर 135। अब 135 में कितने का डिवाइड करना है 90 का, जो हमारा रिमाइंडर है।
तो 90 into 1 रिमाइंडर कितना आया 45। गाइस अब हमें 45 में किसका डिवाइड करना है 90 में करना है। 90 टू 45 टू जा 90, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 90 इधर 45 into 2 प्लस 0। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो मैंने आपको बताया जो हमारा डिवाइजर रहेगा 45 डिवाइजर HCF ऑफ 135 and 225 is what? Is 45. That's your answer. So guys, I hope you can easily do this kind of questions. Okay guys, so next question. Now we will solve. Guys, now question number second. We have to easily solve. That's very easy. That's 38,220. 38,220 and सेकंड जो नंबर है हमारे पास वो है 196। कितना है 196। एज आई टोल्ड यू सॉल्यूशन लिखेंगे कौन सा बाय एक्टिव डिवीजन लेमा here a equal to bq plus r। ओके गाइस, a हमारा क्या है 38220। इसमें डिवाइड कितना करना 196 का। देखो गाइस बेहद इसी तरीके से होगा ये 38220 सॉल्व इन प्रॉपर वे करना है। 196 तो देखो 196 का डिवाइड करना 382 में सबसे पहले। तो देखो 196 into 1 टाइम गया 2 में से 6 गया तो 2 6 70 में से 6 गया 8 and then 1। We get the remainder here 186। We have to write the way b is not here 196। ओके गाइस 196 का मल्टीप्लाई कैसे किया 196 into 1 196 into 1 भाई 20 बाद में है तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा हमारे पास 186। ठीक है 196 का मल्टीप्लाई किया था 196 का किया था 1 टाइम। ठीक है और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया था 186। ओके गाइस हमारे पास ये हो गया। अब देखिए 186 के बाद में रिमाइंडर ये तो भाई हमारा 20 कहां जाएगा हमारे पास से 20 के साथ में होगा कि नहीं होगा 20 के साथ में होगा हमारे। तो यहां पे हमारा क्या रहेगा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी 186 20 में इसका डिवाइड है। देखिए इसका 196 में 196 into 9 करके देखो 9 6 54 9 9 81 और 5 86 9 और 8 7 कितना आया ये 9 टाइम में आया 1764। हमारे पास रिमाइंडर लेफ्ट रहा 190। तो हमने क्या किया सेम पोजीशन ऑफ लाइन इधर कितना आया था हमारा 18620 आया था। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 196 into 9 तो हमारा रिमाइंडर
5 से कितना आता था 6 9। अब देखिए हमारे पास 980 बचे, तो इधर क्या लिख सकते हैं हम 980 into 196। अब इसको डिवाइड कर देंगे अभी तो कितनी बार, देखो कितनी बार जाएगा 196 का 5 टाइम जाएगा, 5 6 30 45 80 कितनी बार गया 5 टाइम गया, कितने टाइम गया ये 5 टाइम, यानी 196 into 5, ठीक है। तो हमारा कितना आया +0, तो यही तो आया। अब हमारे पास देखिए 195, हमारे पास 3 नंबर सारे क्या हैं 3 नंबर, देखो 196 का 1 है 9 है 5 है। सो हियर इज द SCF 195। so what's the SCF here 195। so guys you can easily solve this kind of the question, okay। so